शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज के नाम पर हो रहा तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी मुल्क के कई हिस्सों से तशद्दुद की खबरें आई। यूपी में सीएए की मुखालफत में हुए तशद्दुद के दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दिल्ली में भी दरियागंज और दिल्ली गेट इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। इस बीच शहरियत तरमीमी कानून को लेकर सियासत भी जारी है। कल कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने मरकजी हुकूमत के ऊपर जनता की आवाज दबाने का इल्जाम लगाया। सोनिया गांधी ने सरकार की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए एहतजाजी तलबा और लोगों के तई अपनी हिमायत जताई। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया और एहतजाजियों से कहा है कि सीएए से किसी की शहरियत को खतरा नहीं है। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत में जारी तशद्दुद की तमाम खबरों में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यूपी में किस तरह से तशद्दुद हुआ है कल। तो यूपी में हुए तशद्दुद की हम बात करेंगे, वो खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रात 3:15 बजे चंद्रशेखर को हिरासत में लिया गया। सीएए की मुखालफत में जामा मस्जिद में धरना दे रहे थे चंद्रशेखर। पुलिस ने मजहबी मकाम पर धरना प्रदर्शन को मना किया था कि वहां पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन न किया जाए। शाही इमाम ने भी भीड़ से जाने की अपील की थी। भीड़ वहां पर जमा रही। जुमे की नमाज के बाद से ही बड़ी तादाद में जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लोग जमा थे। वहीं पर ही संविधान की कॉपी लेकर चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे। बड़ी तादाद में लोग उनके सपोर्ट में वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ ही सीए और एनआरसी की मुखालफत लगातार की जा रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण जो है, आप देख सकते हैं यहाँ से दिल्ली के जामा मस्जिद से अब बाहर निकलते हुए उसी के साथ में जो तमाम समर्थक हैं उसके साथ बैठे हुए थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, और यहाँ से सब लोग बाहर की तरफ जाते हुए, और पुलिस लगातार गुजारिश कर रही थी चंद्रशेखर से कि वो बाहर की तरफ निकले। और उसके बाद में अब यहाँ से रात तकरीबन 3:15 बजे के आसपास का वक्त हो चुका है। उसके बाद में अब जो है बाहर आने का इंतजार किया जा रहा है। लगातार जो शाही इमाम हैं वो लगातार यहाँ से भीड़ को जाने के लिए भी बोल रहे थे। उसके साथ में पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी लगातार गुजारिश कर रहे थे कि आप यहाँ से निकलें, क्योंकि ये जो जगह है प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, ये इबादत करने की जगह है। और इसी के साथ लगातार अपील करने के बाद में पुलिस के जो अफसर हैं वो भी बात करने के लिए गए थे, और उसके साथ जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि आप जो है यहाँ पर नहीं बैठ करके प्रदर्शन कर सकते हो, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। और फिर उसके बाद अब यहाँ से जो चंद्रशेखर है उसको पुलिस यहाँ से लेकर के जाती हुई, और रात तकरीबन 3:15 बजे के आसपास का वक्त था। और आप देख सकते हैं यहाँ से चंद्रशेखर को भी पुलिस यहाँ से लेकर के जा रही है। तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, और इसी के साथ अब आगे की तरफ ले जाते हुए, और इसी के साथ जिस तरीके से रात 3:15 बजे के आसपास का वक्त हुआ है और लगातार और यहाँ से आप जाइए, लेकिन उसके साथ जब देर रात तक यहाँ से चंद्रशेखर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके बाद में पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर हैं उन्होंने भी लाउड स्पीकर के जरिए गुहार लगाने की कोशिश की कि यहाँ से निकलिए। उसके बाद जो भीड़ थी वो लगातार यहाँ से कम होती चली गई, और फिर उसके बाद में अब पुलिस हिरासत में है चंद्रशेखर, उसको यहाँ से लेकर के जा रही है पुलिस। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊं तमाम जो पूरा ऑपरेशन इसको चलाया गया, लगातार गुहार लगाई गई कि ये जो जगह है, और ये जिप्सी आप देख रहे हैं, इसी जिप्सी में चंद्रशेखर को पुलिस यहां से लेकर के जा रही है और डिटेन पुलिस ने किया है, और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस यहां पर करेगी। दिल्ली में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन और मरकजी वक्फ काउंसिल के इश्तराक से एक नशिस्त का एहतमाम हुआ। इस मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि एनआरसी को मुसलमानों की शहरियत से जोड़ना सफेद झूठ ही नहीं बल्कि भ्रम और भय का भूत खड़े करने की कोशिश है। इस बैठक की सदारत मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने की। इस दौरान मौजूदा सूरत हाल पर ख्यालात का इजहार करते हुए
नकवी ने कहा कि अमन व इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी ही हमारी ताकत है। इस ताकत के ताने बाने को किसी भी हाल में कमजोर नहीं होने देना है। शहरियत कानून और एनआरसी को लेकर बेबुनियाद और झूठी कहानियां गढ़ के अफवाह से अमन को अगवा करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान तय हुआ कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और मरकजी वक्फ काउंसिल के मेंबरान मुल्क भर में तालीमी इदारों, मजहबी कायदीन, गैर सरकारी इदारों और आम लोगों से राब्ता करके समाज के बड़े तबके में पैदा की जा रही सियासी साजिश से भरपूर गलतफहमी को दूर कर सच्चाई की ताकत से झूठ और प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने की मुहिम का आगाज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नए शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने खबरदार किया है कि इससे हमारा मकसद कमजोर होगा। एहतजाज जरूरत के साथ साथ उनका हक भी है, लेकिन ये पुरअमन होना चाहिए। हमेशा वायलेंस को कंडेम किया। हम तो अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप प्रोटेस्ट करिए, मगर उस वायलेंस को कंडेम करिए, खामोश मत रहिए, मगर तशद्दुद को होने मत दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रोटेस्ट को कामयाब होना है तो उसको नॉन वायलेंट रखना बहुत सबकी जिम्मेदारी है। शहरियत तरमीमी बिल का जो कानून बनाया गया है CAA का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये ब्लैक कानून है और इस कानून को NRC से देखना बेहद ज़रूरी है। और NRC का काम तो शुरू हो चुका है NPR के ज़रिए। अब आपके घर पे आके जब NPR होगा, उसका क्वेश्चनर की कॉपी मेरे पास है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि प्रसाद भूसेकर के घर में कितने लोग रहते हैं और जब उतने लोग रहते हैं उनके पास पासपोर्ट है या नहीं। अब देश के होम मिनिस्टर खुद बता दें कि देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। 4%, 10%, 15%। NPR के जरिए क्या करेंगे आप उनको डाउटफुल में डाल देंगे। और हम आपको सीधा पटना लिए चलते हैं। हम आपको बता दें कि RJD ने आज बंद बुलाया है। CAA और NRC की मुखालफत में बंद बुलाया गया है और कल मशाल जुलूस भी निकाला गया था RJD की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बंद के दौरान की तस्वीरें हैं। पटना से आप देख रहे हैं सीधा, और यहां पर RJD के जो कारकुनान हैं वो मौजूद हैं। तोड़फोड़ किया गया है लगातार। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। CAA और NRC को लेकर जारी हंगामे के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य चिराग पासवान ने एक अहम ट्वीट किया है। चिराग ने बताया कि इस बिल को ऐवान में लाने से पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने सरकार से अपील की थी कि वो इस पर मुआविन जमात के साथ तफसीली बातचीत करें, और साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस कानून को लेकर मुसलमानों और पसमानदा तबकात की जज्बात की कदर करते हैं और उनका हमें ख्याल है। चिराग पासवान ने, और ये आप पटना की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस में तोड़फोड़ की गई है। ये RJD के कारकुन हैं। हर एक के हाथ में डंडा है। देखिए किस तरह से आगे जो बढ़ रहे हैं, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से भीड़ जो है वो जो है हिंसक बनता जा रहा है। RJD का बंद है। VIP, RLSP, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, कांग्रेस ने समर्थन दिया है, लेकिन समर्थन का मतलब ये नहीं होता है कि हम चीज़ों को क्षति पहुंचाएं, आम जो जनता है उसे परेशानी में डालें। और आप देखिए कि किस तरह से जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे रेलवे स्टेशन है। अब देखना ये होगा कि ये भीड़ जो है किधर जाती है, क्योंकि यहाँ से तुरंत 10 नंबर प्लेटफॉर्म है और 10 नंबर प्लेटफॉर्म जो है रेलवे स्टेशन करीब है। और ये आशंका जताई जा रही है कि ये भीड़ कहीं वहाँ न चली जाए। और देखिए किस तरह से जो है भीड़ में आगे बढ़ती जा रही है और लोग जो है हिंसक बढ़ते जा रहे हैं। हमें भी यहाँ पर थोड़े थोड़े बच के चलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, विरोध है, वो साफ है, वो जो है वो दिख रहा है। और आगे जो है धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं। और अभी हम बता दें कि ये जक्कनपुर थाना के पास से ये भीड़
देखिए अभी ये जक्कनपुर थाना के पास से गुजरेंगे। अब देखना यह है कि थाना जो है इन्हें रोकती है या नहीं रोकती है, क्योंकि अभी से अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जो एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी के आगे जो है वो थाना है और जक्कनपुर थाना है, और आगे जक्कनपुर थाना के बगल में कहा जाए कई इंस्टीट्यूट में है, बस अड्डा है, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, इन्हें नहीं रोक पाई है। आगे देखिए किस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं और अब देखना ये होगा कि जक्कनपुर थाना जो है इन्हें रोक पाती है या ये प्रदर्शनकारी जो है वो आगे निकल जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं और लगातार जो है बस स्टैंड पर लोग जो हैं काफ़ी भयभीत हैं, आने जाने वाले लोग भी काफ़ी भयभीत हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कहाँ जा रहे हैं सर? जा रहे हैं सर, डॉक्टर यहाँ आए हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं सर। तो क्या आज ऐसे ही जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं सर। तो ये उनकी एक चीज बताइए, क्या परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, बंद पता नहीं था बंद था, और क्या बात है, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा ही, बंद है तो इनको कहना है पता नहीं था और बंद है। और कई लोग जो है ऐसे हैं जो डॉक्टर के यहाँ भी जाने वाले हैं। देखिए और बच्चों को देखिए, लोग जो हैं ऑटो नहीं मिल रहा है लोगों को जाने के लिए। और देखिए तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना की तस्वीरें हैं और जहां पर आरजेडी ने बंद बुलाया हुआ है, बड़ी तादाद में जो है आरजेडी के कारकुनान जो हैं वो मौजूद हैं सड़कों पर। अभी हालांकि सुबह का वक्त है, ये भीड़ बढ़ने का अंदेशा है और लगातार बाइक्स पर पैदल ये लोग मार्च कर रहे हैं, हाथों में इनके डंडे भी हैं और सीएए और एनआरसी की मुखालफत की जा रही है और इसकी मुखालफत में आरजेडी ने ये मार्च निकाला है, बंद बुलाया है। हम लगातार जी सलाम आप तमाम लोगों से अमन की अपील करता है कि आप अमन बनाए रखें, किसी भी तरह से अपने प्रोटेस्ट को पुरतशद्दुद न होने दें। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना आपका हक है, आईन आपको इसकी इजाजत देता है, लेकिन तशद्दुद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी हम जक्कनपुर थाने के पास हैं और देखिए ये जक्कनपुर थाना है, पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं और सामने से प्रदर्शनकारी जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है इन्हें नहीं रोक पा रही है। यह स्थिति बन गई है। देखिए कि जक्कनपुर थाने की जो पुलिस है वो जो है वो मुख्य दर्शक बनी हुई है। थाना सामने है, प्रदर्शनकारी सामने से जा रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो नहीं रोक पा रही है। और देखिए एक चीज फिर और दिखाएंगे, प्रदर्शनकारी जो है हमले हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं, ये चीजें दिखा रहे हैं। हेलमेट लगा के वो काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो है वो नीचे नहीं आ रहे हैं और प्रदर्शनकारी धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे की ओर निकलते जा रहे हैं और अब थाना को भी उन्होंने पार कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस जो है उन्हें नहीं रोक पाई है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस को रोकना चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदर्शनकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ प्रदर्शनकारी तांडव कर रहे हैं और थाना जो है सामने कुछ नहीं कर रहा है।